महोत्सव महामहोत्सव है। कृष्ण सरस्वती ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 10-15 मिनट बाकी है तो फोन कर रहा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल युगधर हरिनाम संकीर्तन की जय पीठ प्रभुपाद की जय। आइए भागवतम में प्रवेश करते हैं। इस साल का जो हमारा आखिरी श्लोक है, जो हमारा इस साल का जो ईयर एंडिंग है, उसका ये जो श्लोक है उसको लेते हैं विराट रूप में। इस साल को अंत करते और अगले साल में भी विराट रूप से चालू करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय पुत्र श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो
जो द्वितीय स्कंद है उसका पहला अध्याय हम सब कर रहे हैं, और उसमें सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के 2 सवाल थे कि मृत्यु के नजदीक आने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो ये इसके ऊपर मनुष्य जीवन का महिमा बताते हुए और उसमें ध्यान इत्यादि करके अपने मन को एकाग्र करके भगवान के इस विराट रूप में कैसे दर्शन लेना, इसका अभ्यास और ज्ञान जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी दे रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि कैसे अलग अलग जो 14 भुवन है ये भगवान के पूरे विराट रूप में समाहित है। और अब और कुछ हम देखेंगे जो अभी आने वाले वर्सेस में है। तो आप खोल सकते हैं स्कंद द्वितीय अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 29-28 तक कल कर लिए। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्रः कर्णौ दिशः श्रोतम् अमुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरद्धः। His arms are the demigods headed by Indra. उनके जो बाहु हैं ये देवता हैं इंद्र के निर्देश में, या जो इंद्र के अंडर हैं वो सारे देवता हैं। The 10 directional sides are his ears. जो 10 दिशाएं हैं वो उनके कान हैं। And physical sound is his sense of hearing. और जो ध्वनि है या जो आपको सुनाई देती है ये और कुछ नहीं, अब तो भगवान की जो सेंस है, श्रवण करने की जो क्षमता है वो है। His nostrils are 2 अश्विनी कुमारस। उनके जो 2 नाक के वो हैं वो अश्विनी कुमार हैं। And material fragrance is his sense of smell. जो भौतिक सुगंध है ये उनके सूंघने की शक्ति है। His mouth is the blazing fire. उनका मुख से सब पूरा अग्नि निकलता है। जो अर्जुन ने भी देखा था, आपको भगवद गीता में अगर याद होगा तो 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान को अर्जुन कहते हैं, ओ विष्णु, आई सी यू डिवोरिंग ऑल द पीपल इन योर ब्लेजिंग माउथ्स एंड कवरिंग ऑल द यूनिवर्स बाय योर इनमेजरेबल रेज, स्कॉर्चिंग द वर्ल्ड्स यू आर मैनिफेस्ट। मैं आपको देख रहा हूँ, सब जगह आपने जो आग से पूरा प्रज्वलित कर रखा है। तो ये जो गीता में मुझे लगता है 13वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र शिशिरो मुखम। भगवान के हाथ, कान, नाक, आंख सब जगह। तो यहाँ पे जो ध्वनि है वो केवल जो भगवान का सांस है उससे बनता है, सोचिए। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि देवी देवता भी जो है, जो देवता लोग भी हैं वो उसी भगवान के पूरे विराट रूप में ही रहते हैं। तो अगर आप भगवान का विराट रूप का या फिर भगवान कृष्ण के स्वरूप का अगर आप भजन करते हैं या पूजा करते हैं तो वो सारा जो है वो देवता को भी लागू हो जाता है, मिल जाता है उनको। लेकिन आप अगर सिर्फ देवताओं के पीछे भागेंगे और सब छोड़ देंगे तो सिर्फ वो देवता का ही जो फीचर है उतना ही मिलेगा आपको, तो और वो पूरा एब्सोल्यूट होगा भी नहीं। तो सब जगह अगर आपको एक साथ देना है, जैसे पेड़ को हम लोग पानी देते हैं मूल को तो सभी पत्तों को जाता है, उसी प्रकार एक बार अगर आपने विराट रूप का भी ध्यान कर लिया या स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा की तो सभी देवताओं को अपने आप जाता है। तो देवता नाराज नहीं होते। कई बार होता है हमारे जो नए नए भक्त होते हैं, भक्ति में आते हैं तो उनको लगता है कि अरे देवताओं का कर दिया तो नाराज हो जाएंगे लोग, देवता नाराज हो जाएंगे, है ना। कृष्ण का कर दिया और देवता का नहीं किया, नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप देवताओं को अलग से भी कर सकते हैं, देवताओं को भगवान के साथ भी कर सकते हैं। भगवान को कुछ पड़ी नहीं ना, देवताओं को पड़ी है। देवताओं को भी मालूम है कि इतना कोई इशू नहीं है। ये जीव मेरे पास आएगा भी तो ये मांगते ही रहेगा, उसके ऊपर ध्यान देते रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे लाइन में कह रहे हैं, वन नीड नॉट रिस्क बीइंग मिसलेड बाय अप्रोचिंग मेनी डेमिगॉड्स। आप ये रिस्क ना ले कि बहुत सारे देवताओं के चक्कर में आप भगवान को ही खो दें। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिफरेंट डिजायर्स the real entity is the Lord himself and all others are imaginary, for everything is included in him only. उन्हीं में सब कुछ समाहित है, इसलिए आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है।
30वां श्लोक। द्योरक्षिणी चक्षुर अभूत पतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्ठे धिष्ण्यम् आपोस्य तालुरस एव जिह्वा। The sphere of outer space constitutes his eye pits. जो बाहर का जो स्पेस है यानी जो जगह है, ये भगवान की जो आई स्पेस है ना, ये वाला है। एंड द आई बॉल इज द सन, और ये आंख जो है वो भगवान का सूर्य है। एज द पावर ऑफ सीइंग, उसी से दिखता है। तो भगवान का पावर ऑफ सीइंग जो है उसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, सूर्य की वजह से तो हम लोग देख पाते हैं। हिज आईलिड्स आर बोथ द डे एंड नाइट, उनके जो आंखें हैं वो दोनों है, दिन और रात। ठीक है, उनके जो आईलिड्स हैं, जो आईलिड होता है ना, खुलता है दिन और रात, ये आंखों की वजह से होता है। एंड इन द मूवमेंट्स ऑफ हिज आईब्रोज, हाँ वो आंखों मुंह हिलने से, द ब्रह्मा एंड सिमिलर सुप्रीम पर्सनैलिटीज रिजाइड। तो इधर जो है आंखों में ब्रह्मा, आईलिड्स के जो पलक है उसमें ब्रह्मा और जो बड़े बड़े देवता हैं वो रहते हैं, बड़े सुप्रीम पर्सनैलिटीज हैं वो रहते हैं। तो आपने ये सुना होगा ना कि ब्रह्मा जी जो है वो आंखों में सबके वो डाल दिए, शक्ति डाल दी, जिससे आदमी रीड कर सकता है। तो देखो यहाँ पे वो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की आंखों के पास रहते हैं। हिज पैलेट इज द डायरेक्टर ऑफ वाटर, ये जो है जल का स्रोत है, वरुण, वरुण यहाँ पे रहते हैं। एंड द जूस और इसेंस ऑफ एवरीथिंग इज हिज टंग। पैलेट यानी पैलेट किसको बोलते हैं? टेस्ट, हाँ ऊपर वाला, तालु। हाँ टालू, टालू जो है वो वरुण जी हैं। और एंड द जूस और इसेंस ऑफ एवरीथिंग इज हिज टंग, और सारे जो रस इत्यादि हैं वो उनके जिह्वा से आते हैं, जिह्वा में स्थित है। तो अभी यहाँ पे ना प्रभुपाद एक बहुत अच्छा तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि जैसे आंख, मतलब उनका सूर्य जो आंख भी है, फिर आउटर स्पेस का पार्ट भी है, तो दोनों कैसे हो सकता है? तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डोंट अप्लाई टू मच ऑफ कॉमन सेंस। उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर हमको कहीं ऐसा लगे कि हमको नहीं समझ में आया, तो वहां हमें समझना चाहिए कि हमारी सीमित शक्ति है, उसमें वेदों का कोई दोष नहीं है। वेद जो है वो बहुत हाईएस्ट चीज हमको बता देते हैं। नहीं समझ में आया, ये आपके बुद्धि का लिमिटेशन। कई बार लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और उनको लगता है कि अरे वेद हमारी बुद्धि के हिसाब से नहीं बोल रहे, तो इनको रिजेक्ट कर दो। नहीं, वेद को नहीं समझे इसका मतलब आप खुद के कंसेप्शन को रिजेक्ट कर दो और वेद को स्वीकार करो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज एनी इनकॉन्ग्रुइटी, इट इज ड्यू टू आवर इम्परफेक्शन एंड नॉट शास्त्रस। दैट इज द मेथड ऑफ अप्रोचिंग वैदिक विजडम। कई बार व्यक्ति बोल सकता है कि आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि वेद जो है हमारे अपौरुषेय हैं, हमारे बुद्धि से बाहर है। वो ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आप नहीं, मतलब आप चाहे तो भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धि की भी एक क्षमता है तर्क लगाने की, उससे आगे आप जा नहीं सकते। तो तर्क कोई माध्यम नहीं है, वेद शास्त्रों के माध्यम से वहां अगर आप विश्वास करते हैं, यह शास्त्र विद्य मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अगर आप शास्त्रों पे विश्वास करते हैं तो आपको परिणाम सही मिलेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर आपको खोज खबर करते रहना पड़ेगा साइंस की तरह, फिर आपको हर एक एनर्जी का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। फिर सब एनर्जी एक साथ भी आ जाएंगे तो सब लोग उसको पढ़ भी लेंगे, फिर भी कंक्लूजन कुछ नहीं मिलेगा कि उसका निर्णय क्या है, कुछ नहीं। तो इसलिए वेदों को हमें विदाउट डाउट श्रवण करना चाहिए। 31वां श्लोक। छंदांस्यनस्तस्य शिरो गृह्णन्ति दृष्ट्वा यमः स्नेह कला द्विजानि आसो जनुन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। They say that the Vedic hymns are the cerebral passage of the Lord. जो सेरिब्रल पैसेज, ये
ये होता है ना सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, यही है क्या? कोई बायोलॉजी का आदमी है यहाँ पे? या हिंदी में क्या लिखा है? ये कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक हैं, सेरिब्रल, वो यही वाला है ये, यहाँ जो मस्तक है। ब्रेन के पार्ट्स प्रभु जी, हाँ ये देखो डॉक्टर लोग हैं हमारे राइट पास एंड भी। लेफ्ट, हाँ दो ओके, रहते हैं। हाँ तो भगवान जो है वो मस्तक है, सेरिब्रम, सेरिब्रल पैसेज। तो जब आप वैदिक मंत्र गाते हैं तो समझिए वो वहां ध्वनि वहां से आ रहा है। ओम ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवरजसी जायताम, वो यहाँ से आएगा। भगवान के। इसलिए मुझे लगता है शिका का इसलिए रखते हैं कनेक्शन, पता नहीं, ऐसे मजाक करो। बट भगवान का जो मस्तक है वहां ये वैदिक हिम्स आते हैं। और इसलिए आप देखिए, आप जब कोई वैदिक हिम्स सुनते भी है ना, ऋग्वेद, कोई यजुर्वेद, किसका पाठ हो रहा है या भगवत गीता का पाठ हो रहा है या कोई भी वैदिक वांग्मय का जब पाठ होता है, वो इतना, इनफैक्ट वो छोड़ो, अगर कोई तांत्रिक भी हो रहा है ना, तमोगुणी मंत्रों का भी हो रहा है, तो भी वो, क्योंकि वो वैदिक पार्ट है, तो वो आपको आपको एक स्पेशल वो एनर्जी ही दे देती है, क्योंकि भगवान के मस्तिष्क से आता है। एंड हिज जॉज ऑफ टीथ आर यमा, ये जो जॉ है, जबड़ा है, ये यम है, यम, गॉड ऑफ डेथ हु पनिशेस द सिनर्स, जो पापियों को मारती है। चपाक चपाक, पापी कौन है? कौन बताए कौन पापी है, बताइए एक लाइन में, कोई बताना चाहे? एक आदमी हाथ ऊपर करिए, प्रतिव्रता प्रतिभा माता जी, पापी कौन है? किसको पापी है बताइए? हम Yes, लोग पापी हैं, हम लोग हाँ, पापी हैं। अरे वैसा नहीं, हमको व्याख्या चाहिए। आप पापी हैं, हम पापी हैं, सब पापी है, तब तो इस संसार में बैठे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या क्या है? मुझे जो वेदों में दिए जो गए भगवान को भूल जो गए हैं। इंस्ट्रक्शन उनको नहीं मानते। अच्छा विजय जी, बिना हाथ ऊपर कर नहीं बोलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर हाँ अभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, फिर अपने को दिक्कत हो सकता है। हाँ, अब विजय जी आप बोलिए, माता जी समझिए हम। हरे कृष्ण यस विजय जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु निरंतर प्रभु। प्रभु जी, जैसे वेदों में जो भी बताए गए हैं नियम, अगर हम उसे पालन नहीं करते हैं तो वो पाप कहलाते हैं प्रभु। बराबर, जो शास्त्रों में मनुष्यों के लिए दिए हुए कार्य हैं, विहित कार्य हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, हाँ, और उसके हिसाब से वर्ण और आश्रम से डिवाइड करके सब दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे तो वो पाप है। एक्चुअली इससे भी बड़ा व्याख्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, ईशोपनिषद में दिया है कि हर व्यक्ति का अपना कोटा है, हर चीज का। अपने कोटा के बाहर करेगा तो दूसरे का कोटा लेगा, तो दूसरे का कोटा लेगा, उसी में अपने आप पाप हो जाएगा। तो दूसरे का लेने से ज्यादा है कि आप अपने वाले में जो है उधर से करिए, ठीक है? तो वैसा है, जैसे किसी का पैसा है और आपने ले लिया तो पाप है। किसी का मतलब किसी का कोई प्रॉपर्टी है, जमीन है, आपने वो पॉलिटिकली झूठ वूठ बोल के हड़प लिया, कागज पे दिखने पे आपके नाम पे हो गया, क्योंकि आपने उल्लू बना लिया। कई बार लोग होते हैं, कोई वकील होता है या कोई होता है जिसको पता रहता है कि ये मर गया, जमीन अब किसी का नहीं, तो चुपचाप वो पीछे से ब्लैक में काम कर देता है। तो दिखने में वो सही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पाप है। या कभी कोई टीटी है और उसको मालूम है आरएसी अभी कंफर्म करेंगे तो इसको एक सीट देना पड़ेगा, उसको आरएसी कंफर्म नहीं करके किसी और को दे दिया पैसा लेके, तो वो सिन है। तो जब आप किसी का कोटा छीन लेते हैं तो ये पाप है। ये पाप आप तब कर सकते हैं जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं और ये नगण्य है, अर्थव्यवस्था में और नगण्य है, तब कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो पापी हैं, जो दूसरे के हक का छीनते हैं, उन सबको यमराज ये सबक सिखाने के लिए कि जागो बेटा, जागो, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, जो लेके बैठे हो तुम्हारा नहीं है, चलो जागो। तो वो यमराज जो मारते हैं वो भगवान का जबड़ा है, दांत से चबाते हैं ना, तो अंदर जब जाते हैं मृत्यु के अंदर हो रहा। ये इमेजिन भी करना मतलब मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। और ये तो हमारे आचार्य हैं जो सुखदेव गोस्वामी हैं, व्यास जी हैं, जो हम सबको दे दिया, वरना ये कंसेप्शन भी समझना मुश्किल था। द आर्ट ऑफ अफेक्शन ऑफ हिज सेट ऑफ टीथ एंड द मोस्ट एलुरिंग इल्यूजरी मटेरियल एनर्जी इज हिज स्माइल। तो भगवान का जो हास्य है वो भगवान का इल्यूजरी एनर्जी है। और कैसे हंसते हैं? तो ऐसे पूरा ऐसे
ऐसा हम इंग्लिश मीडियम में ऐसा सिखा देता, मजा आता, दांत नहीं दिखाओ, नो यू शुड नॉट शो टीथ। खाते वक्त हम लोग को बोलते थे कि चबाओ लेकिन मुंह बंद कर गया, मुंह नहीं खोलना। हम बोले अजीब है, हमारे यहाँ गांव के लोग खाते थे हा हा हु करके, पूरा दांत दिखा के चबा के आंग खाते थे। तो भगवान जब स्माइल करते हैं तो स्माइल जो है, आपने कभी कभी राधा रमण जी का फोटो देखा, छोटे जो राधा रमण जी हैं यहाँ वृंदावन में, तो उनका एक दांत दिखता है कभी एक फोटो में, तो भगवान ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे थोड़ा दांत दिखता है ऐसा। तो जनरली लोग दांत बंद करके लेते हैं फोटो, लेकिन भगवान जो स्माइल करते हैं ना, वो जो किलिंग स्माइल है, बहुत चार्मिंग स्माइल है, वो स्माइल इल्यूजरी एनर्जी है। क्यों इल्यूजरी एनर्जी है? तो भगवान जब किसी को, क्योंकि जीव तो मोह में रहने की इच्छा करते हैं, तो मोह माया बना दिया है, और जब वो देखते हैं कि जीव इस खिलौने को खेल रहा है तो भगवान हंसते हैं ऐसा। ऐसा जैसे किसी को आपने उल्लू बनाए हैं, वो थोड़ा ठग लिया है, और उस ठगी को उसने स्वीकार कर लिया, उस झूठ को उसने सत्य स्वीकार कर लिया है, तो आपको हंसी आते हैं। ऐसा। तो ऐसे भगवान को स्माइल करते हैं भगवान, अच्छा ठीक है ठीक है। अब वो काल के पर्दे में चला गया, कर्म के चक्कर में चला गया, मोह बंधनों में चला गया, ऐसे पाश में चला गया। उसको 5 जीव दे दिए हैं, एक जीव माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, एक दादा, एक नाना, एक पोता, एक बेटा, एक बेटी, सारे जीव एक एक रोल ले लेते हैं, और उसमें मोह डाल दिया भगवान, तो उस मोह में वो सब करते रहता है, और ये भूल जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, ये टेम्पररी वर्क है। वो इस टेम्पररी को परमानेंट समझ लेता है, अब भगवान ऐसा देख के स्माइल करता है। ऐसा आएगा परमात्मा का स्माइल, अगले अध्याय में आएगा। परमात्मा कैसे स्माइल करते हैं ना, वो आपको पता चलेगा। हाँ, प्रसन्न वक्त्रम, एकदम प्रसन्न रहते हैं सब। वो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है आप माया में हो, तो कह रहा ना, माया ही आपको माया में देख के वो स्माइल करते हैं, वो माया ही, वो स्माइल ही भगवान का जो है माया है। जैसे शिव जी भी मोहिनी मूर्ति के स्माइल को देख के मोहित हो गए थे, सोचो। तो जब शिव जी मोहित हो गए, हम और आप क्या जीव है, तो भगवान की इल्यूजरी एनर्जी को ना बोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। हाँ? अंत में भगवान यही कहते हैं कि मम माया दुरत्य माँ में वही प्रपद्यन्ते, बस आप अगर मेरी शरणागति लेते हो तभी पार कर पाओगे, वरना आप करते रहना, आपको लग भी जाएगी कि आपने बेड़ा पार कर दिया है, लेकिन फिर आपको पता चलेगा नहीं किया। This great ocean of material creation is but the casting of his glance over us. ये जो भौतिक जगत बनाए हुआ है, ये सिर्फ, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, सिर्फ भगवान का ग्लांस मात्र से बना हुआ है। सह ऐक्षतः, वेदांत सूत्र में आता है, सह ऐक्षतः, उन्होंने देखा वो बन गया। आप और मैं कितना भी कर ले तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी 32वां श्लोक है, नहीं ठीक है, इसको 32 को कल करेंगे, 31 तक हमने कर लिया है, 32 से लेके कल ट्राई करेंगे, ये अध्याय हो जाएगा 32। हाँ ठीक है, ठीक है, जो भी 32 से, हाँ नहीं तो 32 ले लेते हैं। वृद्धो व्रीडोत्तरोष्ठो धर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथो अस्य पृष्ठम कस्तस्य मेध्रम वृषणौ च मित्रौ कुक्षि समुद्र गिरयो अस्थि संगः। मॉडेस्टी इज द अपर पोर्शन ऑफ हिज लिप्स। जो ये लिप का जो अपर पोर्शन है, ये मॉडेस्टी है। मॉडेस्टी यानी शालीनता। आप देखेंगे कई लोग इसे बहुत शालीन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं, उनका रूम टेबल साफ एकदम जगह पे, हर चीज मतलब एक सब कुछ, आपको लगेगा कि ये परफेक्ट आदमी है। याद रखना, वो परफेक्शन नहीं है, वो केवल चीजें जगह पे है। परफेक्शन तो ये जब आप भगवान को पूर्णतः शरणागत हो जाते हो, ये परफेक्शन नहीं, इसको इल्यूजन में भी मत रहना। लेकिन ये शालीनता है, तो ये जो शालीनता है वो भगवान का अपर लिप्स है। एंड हैंकरिंग इज द चिन। जो हैंकरिंग है, तृष्णा है, चीजों को प्राप्त करने की जो भूख है लोगों को, या पावर कंट्रोल, ये जो भी नाम प्रतिष्ठा जो भी चाहिए, इसकी जो भूख है, इज हिज चिन, वो उनका ये चिन्ह है।
चिन्ह को क्या बोला हिंदी में? ठुड़ी है, ठुड़ी। ठुड़ी। हाँ लिखा है इधर, रिलीजन इज द ब्रेस्ट ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान का छाती है वो धर्म है, धर्म। इसलिए धार्मिक व्यक्ति ना देखना ऐसे एकदम ऐसा छाती ठोक के काम कर रहा है। धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। हाँ अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, पता नहीं जैसे भी है, ये जितने भी इंडियन प्लेयर्स होते हैं ना, भारतीय जो भी प्लेयर्स होते हैं, तो वो ना वो आपको पाकिस्तान में भी दिखेंगे क्योंकि वो लोग धर्म मानते हैं। तो वो एक्चुअली ना ऐसे छाती ठोक, जब कुछ ऐसा होता है ना, यस यस लड़क। और आपको जितने फॉरेन प्लेयर्स है जो भगवान को ज्यादा नहीं मानते और धर्म में इतना विश्वास नहीं करते, वो ऐसे कभी नहीं करते। वो ऐसे सक्सेस देखते हैं कि यस मेरे बॉल से आउट हो गया, वो ऐसा छाती नहीं ठोकते। तो धार्मिक, क्योंकि देखो ये कितना स्वाभाविक है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा हमारे इधर हृदय में है। हृदय एक्चुअली आत्मा के ऊपर हृदय है, पर ऐसे समझाने के लिए आत्मा हृदय के पास है। तो जब हमको भूख लगता है तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी, या किसी को बोलते हैं आप मुझे मार, मुझे। वो आदमी नेचुरली जानता है कि मैं यहाँ हूँ। वैसे एक कोई पंथ है वो कहता है कि आत्मा इधर है। तो अब इसका कॉमन सेंस प्रूफ ये है कि हम कभी नहीं बोलते कि मुझे मार, मुझे मार, मुझे भूख लगा है, ऐसा कभी नहीं बोलते। कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। तो उनका जो ये चिन्ह है थोड़ी, ये है हैंकरिंग, तृष्णा, और जो उनका छाती है ये जो है धर्म है। एंड इररिलीजन इज हिज बैक, उनका जो पीठ है ये अधर्म है। जो अधर्म है वो उनका पीठ है। ब्रह्मा जी हु जनरेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड इज हिज जेनिटल्स। तो जो ब्रह्मा जी एक्चुअली उसमें भी आएगा बड़े, इसमें प्रजापति कहते हैं कि जेनिटल्स जो दिए प्रजापति को दिए। तो कभी ब्रह्मा जी को जाता है, कभी स्वयं विष्णु को जाता है, या कभी प्रजापति को भी जाता है। तो ब्रह्मा जी हु जनरेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स इन द मटेरियल वर्ल्ड इज हिज जेनिटल्स। तो ब्रह्मा जी जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स जो है भगवान के वो है। तो इसको हिंदी में लोग क्या कहते हैं, जनेंद्रिय, जनेंद्रिय या लिंग है, ठीक है। Who generates all the living beings, and Mitra, Varuna are his two testicles. जो भगवान के जो मित्र और वरुण है, दो अंडकोश हैं। तो दो जो अंडकोश हैं वो मित्र और वरुण, ये दो लोग हैं। मित्र वरुण, मित्र वरुण एक कैटेगरी है, उन दो लोगों हैं। द ओशन इज हिज वेस्ट एंड द हिल्स। जो ओशन है, समुद्र है, वो उसका उनका वेस्ट है। वेस्ट ये जो कमर है ना, ये पूरा इधर नीचे का, इसको वेस्ट कहते हैं, समुद्र है। एंड हिल्स एंड माउंटेन्स आर द स्टैक्स ऑफ हिज बोन्स। जो ये पहाड़ियां, चट्टाने और ये सब जो है, ये भगवान के हड्डियां हैं, हड्डियों का स्टैक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं समझना कि भगवान जो है अव्यक्त है। तो कह रहे हैं भगवान अव्यक्त नहीं, बट हिज पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कैन कंसीव। जो हमारे नॉर्मल सोच में जो पर्सनैलिटी होना चाहिए वैसा नहीं है, अभी तो वो पुरुष ही है। It is stated here that Brahmaji acts as his genitals and Mitra Varuna as his testicles. This means that as a person he is complete with all bodily organs. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के सारे अवयव हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जनरल लिंग जिसे पेशाब इत्यादि करते तो हम सोचते भगवान दिव्य है तो उनको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो उधर है वही हम सब में है। This means that a person he is complete full with bodily organs, but they are of different types with different potencies. When the Lord is described as impersonal, therefore it should be understood that his personality is not exactly the type of personality found within our imperfect speculation. जो हमारे मन में है वैसा नहीं है, वो एकदम ही अलग है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। One can however worship the Lord even by seeing the hills and mountains. इसलिए अगर आप पहाड़ पर्वत को देख के भी दर्शन करके भगवान का स्मरण करते हो तो वो स्वीकार हो जाता है। And the sky as different part and parcels of gigantic body of the Lord विराट पुरुष है। और ये जो स्काई और ये सब दिख, ये सब भगवान का ही
स्वरूप देख के आप भगवान को स्मरण कर सकते हो। द विराट रूपा इज एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना इज अ चैलेंज टू अनबिलीवर्स। जो अनबिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये हमने देखा, कल हम सब 33 से देखेंगे, है ना। तो अभी 9:05 हो गया है, तो आप में से किसी को क्वेश्चन है तो एक आध दो क्वेश्चन ले लेंगे। आज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगानी है, गिरिराज महाराज की जय। यस, पहले से बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया है। हमारे स्मिता माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, आतताई के जो 6 प्रकार बताए गए हैं, दैट इज ऑल्सो लिटिल पार्ट ऑफ, मतलब पापी का जो डेफिनेशन है उसमें का ही है, और Yes. पापी का डेफिनेशन उससे बड़ा है, राइट? ऐसे नहीं समझ नहीं, में पापी का बड़ा छोटा डेफिनेशन नहीं होता, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब ये शरीर किसको मिला है? मुझे मिला है। तो इस शरीर के लिए जो जो बना है वो मैं जब ले लूंगा तो उसको पाप नहीं कहेंगे। लेकिन जो इस शरीर के लिए नहीं बना है और मैं उसको ले लूंगा, वो पाप है। मतलब इस बॉडी का मिसयूज हो गया। मैं बॉडी नहीं हूं ना, मुझे बॉडी सेवा में मिला है। या फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने ये मोबाइल डोनेट किया, चलो कि प्रभु जी आप मोबाइल यूज करो, तो अब वो डोनेट किया, मतलब वो अपनी जेब से खर्चा मुझे दान में दिया है, मैंने छीना नहीं जाके, मैं छीन रहा हूँ या लूट लिया है, नहीं। तो अब ये, लेकिन अब इसमें बहुत सारा क्षेत्र आता है। देखो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। वैसे मैंने मेरे 13th चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, ईशोपनिषद में इंग्लिश में पढ़ाया था। तो ये देखो, लेकिन ये जो, हाँ आज भक्तिनाथ ठाकुर जी का आविर्भाव भी है। यस, वेरी गुड, आज फास्टिंग है नून तक। तो ये जो है मोबाइल, ये मोबाइल समझो अभी मुझे मिला है, लेकिन अब मैं इसको मिसयूज करूं, मुझे क्यों दिया है? देखिए, पैसा तो मैंने लूटा नहीं, तो मैं उधर पाप नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले ने मुझे दिया है कि मैं इसका प्रचार में इस्तेमाल करूं, लेकिन पता चला कि मैंने इसको किसी और को बेच दिया और पैसा ले लिया, तो अब क्या हो गया? छल हो गया। तो ये उसके मानसिक जो दान है उसका हनन हो गया। ये बहुत सटल है, तो वो भी पाप लग जाएगा। दिखने में तो मैंने मोबाइल बेचा, भाई आपने मुझे दे दिया, मैंने बेच दिया, नहीं, आपको दिया था एक पर्पस के लिए, तो ये पाप है। अगर आपको समझो किसी माता पिता ने शादी में जो है अपनी लड़की का कन्यादान किया, कन्या का दान होता है, और घर वालों ने उसको नहीं संभाला अच्छे से, या उसका देखरेख नहीं किया ससुराल वालों ने, तो वो अपराध है, वो भी पाप है। लेकिन आपने कन्यादान कर दिया और उधर विवाह करके वो जो है पति को उल्लू बना रही है और कुछ और कर रही है, तो वो भी पाप है। तो बेसिकली यहाँ आता है अधिकार क्षेत्र। यहाँ सबका अपना अपना अधिकार है, सभी चीजों पे भगवान विष्णु का अधिकार है। उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, जिन्होंने नीचे प्रजापति को बनाया, मनु को बनाया, मनु ने मानवों को बनाया, मानवों के नीचे फिर सारे वर्णाश्रम के रूल्स हैं। अगर आप भारतवर्ष के खंड में रह रहे हैं तो, अगर दूसरे खंडों में रहने वर्षों में रह रहे हैं तो अलग रूल्स हैं। इधर है तो वर्णाश्रम कंपलसरी है, नहीं तो वहां आपको डिफाइन, क्योंकि आप वो जीव हैं जिसको ये डिजर्व करते हैं आप। तो ये करने के बाद आपको मनुष्य मिला है। मनुष्य मिला है तो हर चीज का रूल्स है, और उसमें आप स्त्री है कि पुरुष है, गुणों से आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, वो देखना पड़ेगा। अगर आप समझो शूद्र है और ब्राह्मण का काम करेंगे तो नहीं स्वीकार है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? क्योंकि एकलव्य ने समर्पण नहीं किया। समर्पण किया, द्रोणाचार्य ने नहीं सीखा तो किसी और गुरु के पास जाता। उसने अपने आप को ग्रांटेड ले लिया कि मैं तो सीखूंगा और मैं फिर इनको ही दिखाऊंगा, और लास्ट में उसने कुत्ते को मारा, शेर को नहीं मारा। तो इसलिए उसको नहीं सिखाया था, वो जानते थे चेहरे से कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो अंगूठा काटा ही नहीं कि अन्याय किया, अंगूठा इसलिए काटा क्योंकि गुरुद्रोह किया है, तुमने द्रोह किया है। तुमको बोला था कि यहाँ नहीं सीखो तो कहीं और जाके सीख लेते, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि द्रोणाचार्य सीखना चाहिए। एक आदमी एडमिशन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, खत्म करो कहानी, कहीं और जाओ। पर अब मैं अव्यक्त रूप से करूंगा, तो अव्यक्त मेथड ऑफ लर्निंग को उन्होंने हटा दिया। इनफैक्ट आजकल जो ऐसा हो रहा है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और आप सुनते रहो, वो अव्यक्त है एक्चुअली। उससे बच्चा कभी ट्रांसफॉर्म होगा ही नहीं। वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकता। हाँ, जैसे अभी मैं पढ़ाने के लिए सब पढ़ा के निकल जाऊं, हाँ, और हो गया, मैं सबसे पैसा भी ले लो, फीस ले लूं, पढ़ा दूं, चला जाऊं, आप एडवांस कर ही नहीं सकते जब तक आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद के मिशन में कोई मतलब कोई आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, या आप सच में हृदय से भक्ति या भजन नहीं कर रहे हैं, नवविधा भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 9 विधा भक्ति है, 6 प्रकार के अनर्थ हैं, ये सब समझ में आ जाएगा।
लेकिन आपको करना क्या है ये कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए पर्सन भागवत। हमने पढ़ा ना कि पर्सन भागवत से पढ़ना। तो वैसे ही हर चीज का एक बैंडविड्थ है, वो बना हुआ है। तो उसमें अगर आप अधिकार के बाहर जाते हैं, पत्नी है तो एक कुछ मर्यादाएं हैं, तो आपके अधिकार में है, फिर उसके बाहर में है। कोई पुरुष है, वो किसी का पति है, किसी का भाई है, तो वो रोल्स के हिसाब से जो करेगा वो है। और नॉर्मल जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसमें हर एक का अपना अपना कोटा है। तो उस कोटा से आप निकाल लोगे, वो बड़ा विषय है, फिर तो आपको सब समझना पड़ेगा। तो ये पाप जो है उसका एक ही लाइन है, बड़ा पाप छोटा पाप नहीं होता, पाप पाप होता है। बड़ा पाप का मतलब क्या है कि जो भी पाप आपने किया है, जिस लेवल का आपने कष्ट पहुंचाया है, उतने लेवल का कष्ट का आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको आएगा। जैसे मैंने जाके बॉडी बिल्डर है, कोई बॉडी बिल्डर है, 4 मुस्तंड है, किसी 2-3 छोटे बच्चों को मार दिया, बहुत मारा, हाथ टूट गया, तो उनको जितना रिलेटिवली मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट हुआ है उतना मिला के इसको मिलना है। अब कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो भगवान देख लेंगे, वो कर्म और प्रारब्ध देख लेगा। तो इसलिए पाप ही वो होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जैसे आपका खेत है और पता चला आपने दूसरे के खेत का सब्जी उठा के बना लिया, तो अब उसमें क्या है कि वो आपका भाई है और आपका मानसिक दोनों का रिलेशन है, अरे चलता है, तो फिर अलग है, क्योंकि उसने मानसिक रूप से आपको फ्रेंड में रख लिया है। लेकिन वो अलग है, वो नहीं चाहता कि आप उसका लें, फिर आप उसका लें तो परमिशन लेके कर सकते हैं कि मैं आपका थोड़ा चाहता हूँ, तो आपके खेत से 2 गोभी लेना चाहता हूँ, हाँ ठीक है ले लीजिए, तो अलग चीज, फिर रिलेशन में आएगा। गहना कर्मणो गति, ये बहुत बड़ा विषय है। यस, आपको मोटा मोटी समझ। धन्यवाद। मंजू माता। प्रभु जी आपने डेंटिस्ट का एग्जांपल दिया था। शुभम जी बीच में नहीं बोलना है, शुभम जी क्या है, फिर हर कोई बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु। यस मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे भगवान का विराट रूप है, इसमें तो धरती के अंदर का पर्वत, नदियां, पहाड़, आकाश, ये सागर, ये सारे उनके विराट रूप का ही अंश है। तो ये जो धरती के बाहर जो अंतरिक्ष है, शून्य स्थान है, वो भगवान का कौन सा अंतरिक्ष नाम का कोई अंतरिक्ष जो है वो स्पेस है माता, अंतरिक्ष वैक्यूम नहीं है। जो मॉडर्न साइंस बोलता है ना कि ये अर्थ है, ये मून है, अब बीच में वैक्यूम है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्यूम नाम का चीज नहीं है। अच्छा। वैक्यूम आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है, जो ही आप छोड़ दिए भॉक करके खत्म हो जाता है। वैक्यूम आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो वैक्यूम ओरिजिन में नहीं है, ये उल्लू बनाया है। और जब उल्लू बनाया, जब आपको साइंटिस्ट लोगों ने उल्लू बनाया, तो मालूम है कौन स्माइल दिया? भगवान, क्योंकि वो आप उनकी इल्यूजरी एनर्जी में फंस गए। तो वैक्यूम नाम का कोई चीज नहीं है, अंतरिक्ष है। यहाँ से 100 योजन ऊपर भूवर लोक से तक जो पार्ट है ऊपर, वो अंतरिक्ष माना जाता है। तो ये अंतरिक्ष है। ठीक है, ओके। तो यस मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आपने इल्यूजनरी एनर्जी के, इल्यूजनरी स्माइल्स के बारे में बताया। जैसे हर इंसान को माता पिता दिए जाते हैं या भाई दिया जाता है। प्रभु जी, वर्णाश्रम सिस्टम में तो ये सब, इनको पालन पोषण करना अपना धर्म है, तो ये इल्यूजनरी कैसे हुआ? नहीं, तो वो ये हमेशा याद रखना कि ये टेम्पररी है, आप समझे? ये भी याद रखना कि ये सब क्षणिक है, ये काल के अंदर है। आपके जो भी भाई बहन, नाना मामा जो भी मिले हैं, तो ये काल के प्रभाव के अंदर है। अगर आप काल का पर्दा हटा दोगे तो भ्रम में वापस चले जाओगे। तो काल के साथ देखना होगा कि हाँ ये है और ये मेरा दायित्व है। अभी भी मैं इनका बेटा हूँ, तो ये मेरा दायित्व है, ये मेरा सेवा है। उसको आप भगवान की सेवा के रूप में भी कर सकते हो कि भगवान ने मुझे माता पिता दिए और मेरा बाकी चीजों में रुचि है नहीं, या मैं तो जंगल जा नहीं सकता, तो मैं मेरे माता पिता का सेवा करके इनको जितना कृष्णमय बना सकता हूँ बना के, और इनका अंतगति करके फिर मैं आगे भजन करूंगा। वो भी ठीक है, आपका भाव है वो भी कर सकता है, पर काल का पर्दे को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस आशा माता जी। प्रणाम प्रभु जी, बच्चों को मारने का भी पाप क्या मुझे लगेगा? मुझे किस कभी पाप, क्योंकि मैं तो सही इससे 14 दिन बच्चों को पिटाई कर देती हूँ। नहीं, अगर आप शिक्षक हैं
और बच्चों के भले का हित चिंतन करके मार रहे हैं, और हो सकता है वो उनके कोटा में हो। और दूसरा है कि माता पिता जानते हैं कि आप उनको सुधारना भी है, ऐसा नहीं कि बच्चे बदमाशी करें तो कुछ भी करो, तो बोलते हैं कि मैडम आप इनको मारिए, कोई दिक्कत नहीं, तो अलग रिलेशन है। और मारने जैसे जबरदस्ती नहीं मारना चाहिए, झूठ मूठ का अपना काम कराने के लिए, ऐसा नहीं, परंतु कोई गलती कर रहा है, उसको कभी कभी नहीं समझ रहा है, तो एक थप्पड़ से समझ में आ जाता है सर। मतलब कभी कभी व्यक्ति को ना पूरा समझाओ, वो नहीं समझता है, एक चांट खींच दो, शांत हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमको टॉर्चर नहीं करना है या कुछ नहीं, पर कभी कभी एक प्यार से थप्पड़ दे दिया तो वो एक अलग चीज है, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ हाँ मैडम सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा बोलते हैं, तो चलता है। अपने बच्चों को तो कितना भी मारिए, उनका प्यार, माँ का प्यार ही इतना ज्यादा होता है कि वो 2 जूते खाने का आनंद भी होता है। लोग उसका वीडियोस बनाते हैं और वायरल करते हैं कि देखो मेरी माँ मार रही मुझे। आजकल को जो लोग प्रैंक करते हैं, झूठ झूठ का बोलते हैं कि मम्मी मुझे उससे प्यार हो गया है, तो माँ जूते से मारती, यही सिखाया था तो यही सिखाया, तो उसका वीडियो बना लेते हो चुपके से। फादर का दिखाते, फादर तो डंडे से मारता है ना, फादर तो डंडे से मारता है। प्रणब, घनश्याम का फोन, उसको बात कर लो। तो यस, तो ये ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं माता जी। ऑब्वियसली अगर आप उसको दुष्ट हित, देखो आपकी मानसिकता क्या थी ना, वो अंदर से भगवान जानते हैं। तो अगर आपके मन में कहीं रहेगा कि अच्छा उसका बेटा है, रुको 2 थप्पड़ लगा दे, तो आप भले दिखाने के लिए ट्यूशन कर सकते हैं, टीचर का रूप ले सकते हैं, लेकिन अंदर से आप क्या थे तो भगवान वैसे ही वापिस देंगे। तो वैसे है, तो अंदर से आपको साफ रहना है, बाकी बाहर का क्रिया जो है वो जो जरूरी है समझाने के लिए उतना ही करिए। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ओके। रेणु माता ने उठाया था हाथ, रेणु माता है, यस माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, जो yes. पाप के लिए डिस्कशन हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हमने भगवान को चख लिया है, मतलब हमने अध्यात्म को टेस्ट कर लिया है और उसके फायदे भी पता है, फिर भी हम लोग रोंग कर रहे हैं जानबूझ के, तो सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, प्रभु वो जी? बराबर सही है। यस, राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी प्रकट हुए फिर अप्रकट हुए, तो मदन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, आपने कॉस्मोलॉजी में वो शिशु मार्ग का पढ़ाया था हमको, बराबर। दैट शेप, ये और अभी विराट दर्शन आप पढ़ा रहे, नहीं नहीं, मतलब शिशु मार्ग जो है वो महरलोक, यानी स्वर्ग के ऊपर महरलोक है। उधर के लोग जब नीचे देखते हैं तो ध्रुव तारा के नीचे डॉल्फिन दिखाई देता है, भूलोक का, समझ में आया? ओके, लेकिन जो विराट रूप है वो ब्रह्म के सत्य लोक से लेके नीचे पाताल तक का बड़ा दर्शन है। ओके, थ्रू एंड थ्रू, टोटल टोटल भी मतलब क्या, अनंत ब्रह्मांड है, ये इस ब्रह्मांड के विराट रूप है। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, अभी ये मंजिल, ये राहें, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये सारा भगवान में है। ये सब जो गाना बना रहे हैं ना, ये भगवान इनको प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, वो सब भगवान में है, वो बहता हवा, ये ऐसा। यस, बोलिए। अभी हम अम्बेडकर वगैरह बोलते हैं ना, अम्बेडकर थे, महानायक क्या बोलते हैं, तो ही इज नो मोर नाउ। लेकिन आज भी लोग उनके बारे में मतलब आरती भी मनाते हैं, गाना उनके नाम में, मतलब उनका नाम हर रोज लिया जाता है बहुत लोगों से, सो दे आर एज गुड एज चैंटिंग हिम। तो अभी वो देखो ऐसा है, डेमोक्रेसी ने, इसमें उतना ज्यादा चर्चा का बात नहीं है। डेमोक्रेसी ने क्या किया ना, जो ही ब्रिटिशर्स ने देखा कि हम भारत को रूल नहीं कर सकते, तो भारत की जो वैदिक प्रथा थी, वैदिक परंपरा, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने लुक अलाइक बहुत कुछ परमिशंस दे दिए। लुक अलाइक मतलब साईं बाबा को भगवान बना दिया। हाँ, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका शास्त्र को मानते तक नहीं है, शास्त्र को नहीं मानने वालों को प्रमोट कर दिया। आप देख लो, बहुत सारे ऐसे बाबा आजकल उठाई गिरे जो शास्त्रों को मानते ही नहीं। और एक मेरा गुरु भाई है जो शास्त्र पढ़ के फिर शास्त्रों का बात ही नहीं करता, टीवी के लाइमलाइट में रहने के लिए, वो एक दूसरा केस है। तो ये उन्हीं को उठाते हैं जो शास्त्रों के बारे में ना बोले, तो ये शास्त्र बोलते ही भगवान का आधिपत्य आ जाता है। तो ये दुष्ट अपना आधिपत्य बनाने के लिए सब करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, किसी को भी प्रमोट कर देंगे।
जिनसे उनका आप शास्त्र दूर रहे। ऐसे कल आप भी शास्त्र के खिलाफ बोलना चालू कर दो, आपको भी वो प्रमोशन दे देंगे, समझा। आप बस नौटंकीबाजी बोलो, सेक्स लाइफ बोलो, आप पार्टीज बोलो, या अभी आज 31 है सब नंगा नाच होगा, तो वो सब करो, बस वो आपको फूल देंगे, अरे करो फूल फूल फूल। धर्म का काम करो तो पुलिस परमिशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो डेमोक्रेटिक एजेंडा हो चुका है। तो समावर्ती अगर भारत उससे उभर रहा है, उस डेमोक्रेसी के रोग से बाकी देश भी उभर रहे हैं और भारत भी उभर रहा है। तो धीरे धीरे भारत एक विश्व गुरु बन रहा है। तो ये कोई काम नहीं किया था, खुद मैंने अम्बेडकर जी का वीडियो सुना हुआ है, उसमें खुद बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो इंडियन कल्चर के लिए है ही नहीं, सीधा बोले हैं, उनका वीडियो है, वो खुद जानते थे। तो उनके नाम पे ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ डाल दिया, वो थोड़ी लिखे, सिंपल है, वो ब्रिटिशर थे ही नहीं, वो इंडियन थे। अगर वो लिखते भी कुछ तो कुछ ऐसा लिखते जो इंडियन कल्चर को लेके थोड़ा बहुत, ठीक है बैकवर्ड कास्ट को अगर तकलीफ हुआ है तो उनको थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए, वो सब ओके है, वो करना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो उसके नाम पे उन्होंने बैकवर्ड को भी तकलीफ दे रखा है। आज मुझे बताओ 70 साल आजादी का हो गया, क्या मिला है? ना बैकवर्ड सुखी है ना फॉरवर्ड सुखी है। ले लो, अगर आप उसको फॉरवर्ड ही कह रहे हो, इसको बैकवर्ड ही कह रहे हो, तो दोनों को तो कहाँ सुखी रखा है? डेमोक्रेसी ने दोनों को अपने धंधे में डाल दिया, लड़वा दिया और अपने धंधे में कर दिया। इंडस्ट्री में दोनों काम कर रहे हैं। आज ब्राह्मण भी और जो भी है अम्बेडकर जी के फॉलोअर भी दोनों मिलकर तंबाकू खाते हैं उधर कंपनी में। हाँ निकल रहे, हाँ तू तेरे आधा आधा उधर खत्म हो जाता है सब। इलेक्शन में एक नेता आता है, एक नीला जैकेट पहनता है, एक ऑरेंज जैकेट पहनता है, एक ग्रीन जैकेट पहनता है, हो गया जैकेट 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 का लड़ाई है। आप क्यों लड़ रहे हो? उनको लड़ने दो। मैं तो वोट ही नहीं डालता, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मुसलमानों को भी बोलता हूँ कि भाई जब आपके मोहम्मद ने मोनार्की लाया था, राजशाही की बात की थी, देखो वो भी राजशाही किए थे, वो डेमोक्रेसी नहीं लाए थे, तो तुम क्यों जाके वोट दे रहे हो? जो फॉरवर्ड है उनको भी मालूम होना चाहिए, भगवान बोलते हैं अमंग द रूलर्स आई एम मोनार्क। आप अपना राजा डिक्लेयर करो, मैं तो बैकवर्ड वालों, आप अपना राजा डिक्लेयर करो, उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं है कि आप करो, लेकिन जिम्मेदारी करो। जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर वो करते हैं, फिर पूजा पाठ। ये तो हमारे भारत का देखो ऐसा है ना कि जब क्रिश्चियन इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया, गोवा में बहुत लोगों को तकलीफ दी, सब किया, वो तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, दे आर ऑल पैगनिस्ट, ये सब जो है मूर्ति उपासक हैं, इनको वो कर दो, ये कर दो, खत्म कर दो, ये सब बंद कर दो। बाद में क्या हुआ, उनको फॉलोअर ही नहीं मिल रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने जीसस का ऐसा क्रॉस बनाया और उसमें से लड़की लोग दुपट्टा पहनती है ना, वैसे दुपट्टा पहना दिया और मदर मेरी के साथ वो बच्चा डाल दिया जीसस का, और उसको आरती कराया, तो उसको बहुत फॉलोअर मिल गया। अरे इंडिया का क्या है ना, आप ऐसा बोलते हैं कि आप इंडिया के अंदर जो कल्चर है उसको कभी नहीं निकाल सकते। ये मूर्ति पूजा के खिलाफ करने वाले जो मुस्लिम्स थे, जो मुगल सल्तनत आई थी, वो क्या बोलते थे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो तुम क्यों मुजरा ले रहा है? मुजरा क्यों ले रहे हैं आप? ले रहा है, कोई तो संबड़ी होना चाहिए। नहीं वही तो लास्ट में वो स्वीकार करता है ना कि मूर्ति स्वीकार है। करता है। हाँ तो तू मूर्ति, अब तू हो गया, चलता बोलता मूर्ति है तो तू हो गया, क्योंकि तू सलामी ले रहा है, तो अल्लाह का नाम ले लिया, लेकिन पूजा तू खुद की करवा रहा है। अल्लाह कमजोर है कि तेरे जैसा रूलर चाहिए उसको? तो अल्लाह के नाम भी तू रूल कर रहा है, आज सलामी तू ले रहा है। हाँ, दूसरे के बीबियों को लूटने का काम तू कर रहा है, फिर उनको लूट के बुरका में छुपाने का काम भी तू कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये आसुरी सिस्टम है। तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम बना ही ऐसे है कि ताकि हर कोई परेशान रहे और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जैसे मैंने अभी क्लास दिया है, कल कोई भी कमेंट कर सकता है। तो अब क्या हो गया, अब कोई ध्यान ही नहीं देता, तू तेरे को जो कमेंट करने कर। हाँ? तो पॉइंट क्या है कि ये सब चैलेंजेस है, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि देखो धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी लोग चेंज करने वाले हैं। ये भारत ही नहीं, पूरा दुनिया चेंज करने वाला है। वो अमेरिका का था दबदबा, लंदन का था दबदबा, खत्म हो गया है। लंदन की रानी चली गई ऊपर, वो चली गई थी कोरोना में ही, डिक्लेयर किया उन्होंने बाद में। आंटी हमारी चली गई, उसके बाद अभी जो दूसरी आंटी आई है वो कोई काम की है नहीं, इन लोग को मेकअप ही करना है। राजा महाराजा वाला सिस्टम इनका भी खत्म हो गया था। डेमोक्रेसी ला के खुद ये लोग अपने ही जाल में फंस गए। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, हाँ ये क्या गजब हुआ। हाँ ये सब शिकार खुद फंस गए। अभी बस अब ओनली मोनार्की बाहर आएगा, बस राजा बाहर आएंगे, समाज में शासन करेंगे।
भगवान राम जी आ गए हैं और अब मोनार्की खड़ा हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको बस वोट देने जाके अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, उतना समय चैन से ही कर लीजिए, ठीक है? ओके। हरे कृष्ण। एक क्या प्रेशर हो गया? चल रहा है ना लेक्चर? 5 में है, 5 मिनट में खत्म आता हूँ। नीचे सबको बिठा के रख दो, नीचे बिठा के रख दो हॉल में सबको, मैं आपको 5 मिनट। हाँ यस विद्या माता जी, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं फिर एंड करते हैं। यस विद्या माता जी। प्रभु जी, if you are busy, we can talk tomorrow also, not a issue. ये क्वेश्चन आपको तो पूछ लीजिए, 5 मिनट है मेरे पास। अच्छा नहीं प्रभु जी, the thing was कि you just spoke about एकलव्य, कि when एकलव्य and द्रोणाचार्य का मतलब कि एकलव्य did something for which द्रोणाचार्य had to उनको रेसिप्रोकेशन में उनको he did what he had to do, correct? So that means अगर शिष्य गलत करता है तो गुरु उसको टोकता है या गुरु उसको कुछ भी मतलब सही सलाह ये कर सकता है, लेकिन when the शिष्य does a correct thing, तो will the guru support him? देखिए एकलव्य का केस और आप either शिष्य is doing something correct and he needs the help of the guru, तो will the guru be there for him? यस, 2 चीजें हैं कि देखिए आपके 2 क्वेश्चंस दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों अलग। तो आपके क्वेश्चन है कि जब शिष्य गलत है तो गुरु उसको डांटेगा, उसको लाइन में लाएगा, और जब शिष्य सही करेगा तो गुरु सपोर्ट करेगा। तो एक्चुअली शिष्य तभी शिष्य कहलाएगा जब वो करेगा जो गुरु ने बोला है, तो वो एनीवे सपोर्ट ही है। बिकॉज जैसे गुरु ने बोला चैंटिंग करो, भागवत पढ़ो, प्रचार करो, या आप एंगेज रहो कृष्ण कॉन्शियस वे से एंगेज रहो, अपने लाइफ को ऐसा एंगेज करो कि एट द एंड यू रिमेंबर कृष्ण एंड गो बैक टू गॉड। दैट इज द अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम एनी गुरु। उसके अलावा जो डिटेल्ड होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो देन दे स्टैंड फॉर दैट पर्सन कि हाँ भाई ये मेरा ही आदेश था और ये कर रहा है। तो अब ये हो गया अलग चीज, एम्पावरमेंट करना जरूरी है। पर ऑब्वियसली वो उसी के पीछे नहीं भाग सकता, क्योंकि देन ही विल हैव मेनी डिसाइपल्स, तो सबको गाइड करना, तो प्रिंसिपली भी गाइड करना पड़ेगा। तो ये एक हो गया। दूसरा है कि जो एकलव्य का केस है ना, ये बहुत अलग केस है। एकलव्य एक्चुअली ये नहीं कि वो बैकवर्ड कास्ट था। एक्चुअली कैसा होता है, कभी कभी ना हर कोई सोचता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद है ना वो कुछ ऐसा कर सकता है जो राजघराने को शोभा ना दे, क्योंकि राजघराना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री। तो उनके बंदों को खास ट्रेनिंग देना पड़ता है। दे आर वेरी रॉयल। अगर आप ध्यान से देखो तो दुर्योधन है ना, उसने कभी कुत्ते उत्ते को नहीं मारा उसने तो वो सीधा अर्जुन भीम से ही बात करता था। उसका युद्ध भी था तो उस लेवल पे था वो, ये एक कुत्तों को मारने का काम ये सब नहीं करता था। तो क्या होता है कि एक्चुअली द्रोणाचार्य कोई इंडिपेंडेंट गुरुकुल नहीं खोले थे, द्रोणाचार्य राज गुरुकुल खोले थे जो राजाओं का था, हस्तिनापुर के लोगों का था। तो ही कैन ओनली टेक अगर भीष्म का परमिशन है। भीष्म ने पहले ही बोला था कि ये इनके लिए खोलना है, तो बाहर वाला ऐसे ही नहीं आ सकता। अच्छा, दूसरा है कि द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े गुरु हैं, थे और रहेंगे। वो नजर से पहचान लेते हैं कि इस बंदे का क्या मेंटालिटी है। इतना शक्ति तो उस व्यक्ति में नहीं तो गुरु का आएगा। उतना समझ जाते हैं कि ये भैया कहाँ तक ये काम करेंगे, और आगे अगर ये विद्या मैंने इनको दे दी, इसका कहाँ सदुपयोग करेंगे और कहाँ दुरुपयोग करेंगे। तो जब वो देखते हैं कि सदुपयोग करेगा पर कम, पर दुरुपयोग ज्यादा करेगा, तो वो नहीं देते। ऑल्दो द पर्सन मे बी क्वालिफाइड, बिकॉज उसमें सोसाइटी का विचार आता है, समाज शास्त्र आता है। तो गुरु को कभी भी ऐसे कोई विद्या नहीं दे देना चाहिए। आज भी गन है तो पुलिस के पास गन क्यों नहीं होता, आपके पास क्यों नहीं है? नहीं ले सकते आप। आपका दिमाग घूम गया, आप किधर भी मार देंगे। मेरा दिमाग घूम हो गया है, मेरा लेक्चर नहीं सुन रहा है, डिश जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो गन्स जो है वो उन्हीं के पास होंगे जो सरकार के अंदर या किसी आइडियोलॉजी के अंदर है, और उस आइडियोलॉजी को चलाने के लिए वो गन है कि भाई ये चुपचाप रहो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। वो गन्स अभी जो है वो बैंकिंग सिस्टम के लिए है, वो आपके लिए भी नहीं है। अगर आप बहुत बड़े बैंक, आपके बहुत पैसा है तो आप गन अलाउड है। आपके जान को खतरा से कोई मतलब नहीं है। जान को खतरा, आप गरीब है तो आप जा सकते हो, क्योंकि गरीब तो रोज हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन अगर आपके बहुत पैसा है और आपको पैसा बचाना है और आप सरकार को माला माल कर रहे हो, तो आपको गन मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इनके गन्स अलग हैं।
तो एकलव्य जो था ना, इधर उन्हें उंगली तभी तक नहीं काटा, उनको थोड़ी बोला था उंगली काट दे, पहले काटवा देते, नहीं, उनको द्वेष नहीं था, वो समझ गए कि ये इधर फिट भी नहीं होगा। हालांकि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये हो सकता है बहुत सिंसियर है, कॉन्सेंट्रेशन से सीखेगा, दैट इज नॉट द क्वालिफिकेशन। द क्वालिफिकेशन इज कि व्हाट इज योर रोल इन द सोसाइटी, डू यू डिजर्व टू लर्न इट फर्स्ट। आप क्वालिफाइड हो सकते हो। आज क्या हो गया है, साइंस ओपनली सिखा दिया, बम कौन बना रहा है, ये कोरोना वायरस कौन से लेबोरेटरी से आ रहे हैं, सब असुर लोग अपने अपने लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं कि अगले देश में ऐसा क्या छोड़े वायरस की मर जाए सब, सोचो। करेक्ट। तो पॉइंट है, साइंस इज नॉट बैड, साइंस इज गुड एट इट्स प्लेस, बट साइंस ने गलती क्या किया है कि किसको देना है किसको नहीं देना है इसका भेद नहीं किया। और दे देने के बाद वो कंट्रोल कर रही है कि आप ये यूज नहीं कर सकते, आप ये वाला केमिकल नहीं खरीद सकते, अब 1000 चीजें कर रही है वो, लेकिन फिर भी दिमाग है, जिसको फॉर्मूला समझ में वो घर में ही बना लेगा सब कुछ। इसलिए आजकल तो यहाँ वहीं बन रहे हैं, इलाहाबाद में यहाँ वहां बन रहा था, बम फट गया अंदर ही, पता चला बनता नहीं बनाती फट रहा है तो है ही। तो एकलव्य एक एक्चुअली नीच जाति का था, इसलिए नहीं, एक्चुअली वो सोशल स्ट्रक्चर में उसका प्रोमिनेंस नहीं था, तो वो विद्याएं द्रोणाचार्य क्यों सिखाएंगे उसको। उसको सिखा दिया तो सारे वो, जिसको भी वो एक टीम बना सकता है। तो राजशास्त्र के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन उसे वो देखना पड़ेगा कि इसका कहां तक रिपरकशन जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि बस विद्या है आ जाओ ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर उसका दूर तक देखना पड़ेगा कि अगले 1000 जनरेशन तक इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। समटाइम्स एक गलती की वजह से हजारों साल चले जाते उसको रिपेयर करने में। हमारे क्षत्रिय एक दूसरे से लड़ गए, मुगल अंदर आ गए, आज हमारे इतने सारी महिलाओं को आत्महत्या करना पड़ा, कई महिलाओं को इन्होंने किडनैप कर लिया, वो छोड़ो बारबरिक लाइफ क्रिएट कर दिया। और आज इन्हीं को हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को इनके बारे में सोचना पड़ता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो इधर की हो उधर की हो। तो आपने एक ऐसा वो समाज क्रिएट कर दिया। तो एक क्षत्रिय अपना कर्तव्य नहीं किया, जैसे अर्जुन को भगवान क्या बोले, तू युद्ध नहीं करेगा ये सबसे बड़ा पाप है, काल के चक्र में तो मैं इनको ऐसे ही मार दूंगा, लेकिन तू युद्ध नहीं करेगा तो इस सारा पाप का निमित्त तू बनेगा। तो आज वो क्षत्रिय नहीं किया, वो जयचंद जाके अपना चुगलीगिरी कर दिया पावर के लिए, आज वो देखो क्या हो गया। तो एक गलती, तो हर व्यक्ति का अपना रोल है। अगर वो गुरु थे, वो राजगुरु थे, ऑर्डिनरी गुरु नहीं थे, उनको भीष्म ने अपॉइंट किया था। एंड भीष्म नेवर पॉलिटिकली कभी गलत नहीं होते थे, उन्होंने अपॉइंट किया एंड उनको मालूम था, इनको मर्यादाएं मालूम और उन्होंने भी दिए। हाँ, हालांकि द्रोणाचार्य का एक गलती कि अपने बेटे को लेकर आ सकते थे, वो गलत था, पर ठीक है, वो एक हर जीव का अपना पार्ट रहता है। यहाँ पे उन्होंने नहीं सिखाया, ये एकदम सही किया। उसके बाद जब वो सब खुद ही सीख लिया, भगवान उनका मूर्ति बना के खुद ही सीख लिया, और जब वो किया तो कुत्ते को मारा। अब कला प्रदर्शन भी करना है। जब अर्जुन ने और दुर्योधन और सभी पांडवों ने और कौरवों ने कला प्रदर्शन किया, तो राजमहल में माता पिता पूरे समाज के सामने वो सब अस्त्र चला के दिखा रहे थे, कुत्ते को मार के। कुत्ते पे वो प्रयोग नहीं करते, वो आते हैं। जैसे ठीक है, आप देखो कर्ण भी क्षत्रिय था, कर्ण ने भी इधर उधर कुत्ते को नहीं मारा, कर्ण ने भी उसको लगा कि मुझे भी दिखाना है, उसने भी अपना अग्नि अस्त्र सब छोड़ के दिखाया। तो लोग बोले अरे ये कौन है, तो भीष्म वही समझ गए कि ये भी किसी क्षत्रिय का बेटा, बस यहाँ छुपा हुआ मामला है कुछ। तो उन्होंने देखा, सभी माताओं की तरफ देखा, तो सिर्फ कुंती जो है वो प्रसन्न थी, उसको पता चला कि यही वो मेरा बेटा है। और भीष्म जान के कुछ नहीं बोले। जब युद्ध का समय आया और कुंती बोली भीष्म को आके, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बोले यही ना कि कर्ण तेरा बेटा है। हाँ, तो आपको ऐसा बोला, उस दिन तू जो स्माइल दे दी उससे मैं समझ गया। इतने हाई लेवल के पॉलिटिशियन होते हैं हमारे वो स्माइल से समझ जाते हैं कि स्माइल में कि एक चिन्ह कितना ऊपर गया, उसे पता चलता है कि इसके मन में कितनी प्रसन्नता हुई है। ठीक है ना, वो इतने पावरफुल है। तो गुरु जो है, तो एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा क्योंकि उसने इम्पर्सनल लर्निंग किया, उसने बायजूस का ऐप खरीदा, इसलिए। दूसरा है, अच्छा आपको बता दूं नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो वो अंगूठा इसलिए लिया क्योंकि वो आगे कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसको नहीं सिखाया था, अब वो सीख गया है, तो उससे वो समाज के लिए। द्रोणाचार्य को थोड़ी चाहिए उसका अंगूठा, और द्रोणाचार्य को क्या ईर्ष्या होगी, क्योंकि उसने सिर्फ आर्चरी सीखा था, ब्रह्मास्त्र सब थोड़ी सीखा था। इतना सीखने के बाद भी अर्जुन, कौरव, पांडव सबको मालूम था अकेला द्रोणाचार्य ऐसा कोई चक्रव्यूह रच देगा कि हम सब भी मर सकते हैं।
वो द्रोणाचार्य थे। ये क्या है, बच्चा था एकलव्य, उसको बड़ा हीरो बनाने का जरूरत नहीं था, वो कुछ सीख लिया था, दैट इज वेरी नाइस, बट एट द सेम टाइम ही वाज नॉट सोशली सपोज्ड टू लर्न इट। तो इसलिए उन्होंने समाज के लिए उसका अंगूठा काट के ले लिया। मारना होता तो गला ही काट देते ना, अब ऑर्डर देते थे मार डालो, दंड मृत्यु दंड नहीं दिया। उन्होंने बोला केवल इसने ये जो सीखा इसके काम करने, तो ये अंगूठा ले लो क्योंकि फिर वो आर्चरी नहीं कर पाएगा, तो ले लिया, नो प्रॉब्लम। और वो उसने दिया, वो बड़ा काम नहीं किया, नहीं दिया तो राजघराने से ऑर्डर करके काट लिया होता। वो दिया, वो उसका बड़प्पन था कि उसको भी लगा कि मैंने कोई किया है और गुरु के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बड़ा शिष्य नहीं होता। एकलव्य द्रोणाचार्य का गुरु नहीं, द्रोणाचार्य जो थे वो एकलव्य के गुरु नहीं थे। उन्होंने उसको सामाजिक रूप से बोला कि तुम कर दो, तो उसने कर दिया, क्योंकि वो भी सामाजिकली वो समझ गया कि मेरा इससे क्या रिपरकशन आ सकता है। तो ये हो गया एकलव्य और द्रोणाचार्य। और बच्चा अपना जो शिष्य है, इसके प्रति चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो सबसे भाग्यशाली जीव है जिसको ऐसे गुरु मिले हैं जो उसको कभी ना छोड़े, और वो सबसे भाग्यशाली गुरु है जिसको ऐसे शिष्य मिले जो उसको कभी ना छोड़े। तो ये जो रिलेशन है ना गुरु और डिसाइपल का, ये बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि ये भगवान जब आप गोलोक जाते हो तो वो उधर गेट पे पूछते हैं, हाँ गुरु तो आपको बोलना पड़ेगा प्रभुपाद, हाँ उधर वो अंदर में टेलीकॉम जाएगा, इंटरकॉम में प्रभुपाद दिया है, हाँ ओके ओके अंदर लाओ। हाँ, तो हम सब के लिए प्रभुपाद जी हैं, है ना, आचार्य हैं, इतने सारे हमारे भक्त हैं। तो यस, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे बोल। तो ऐसा है, अभी ऑलरेडी टाइम हो गया, परिक्रमा भी करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। और आप सबको इस वर्ष के अंतिम दिन टेक्निकल अंतिम के लिए और आपका अगले साल यानी डेट्स चेंज